दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। मालती चौहान सच में अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और उन्होंने पंखे से साड़ी से लटकाकर फांसी लगा ली है। देखो, ये तो साफ लग रहा है कि मालती इतना कमज़ोर तो कभी थी ही नहीं, क्योंकि अगर उसे मरना ही होता, सुसाइड ही करना होता, तो वो पक्का कर चुकी होती। क्योंकि इतना उसके साथ हुआ, इतनी बदनामी हुई, उसके चरित्र पे उंगली उठा, तब तो उसने फांसी लगाया नहीं। इतनी मार खाई विष्णु का, तब तो उसने फांसी लगाई नहीं। जब वो विष्णु ससुराल लेने गया तो वो फांसी लगा लेगी? कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सोचा समझा साजिश है, और ये पूरा विष्णु अकेले नहीं किया, विष्णु के साथ जितने भी टीम है ना, सारे ने मिल के किया होगा। और एक अमरनाथ है जो उसके चमचे चटुए है, जो कि उसके पीछे पीछे गाड़ के घूमते रहता है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है। ठीक है ना। और अब विष्णु तो कभी बच भी नहीं पाएगा। विष्णु ने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। राधिका के लिए इसने किसी की जान ले ली, किसी की क्या, अपनी पत्नी की जान ले ली, अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे को कौन देखेगा। भाई, तुम इतना गिर जाओगे कि अपनी बीवी की जान ले लोगे। देखो, तुम भले ही कितना सफाई दे दो, अभी भी तुम सफाई दे रहे हो कि मालती अर्जुन के पास जाना चाहती थी, तो उसको तो पूरा छूट मिल गया था। तुम तो शादी करवा दिए थे, तो क्यों नहीं चली गई? क्यों नहीं चली गई? वो तुम्हारे पास क्या वापस लौट के आती? कभी नहीं आती। अगर उसको विष्णु के साथ, अर्जुन के साथ रहना होता तो तुम अपना नौटंकी तो बंद ही करो। तुम तो गए, अब कोई नहीं छोड़ेगा। और तुम सोच रहे हो कि मालती को रास्ते से हटा देने के बाद तुम ऐश की ज़िंदगी जियोगे, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक और प्रशासन तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं। तुम अपने बेटे के बारे में नहीं सोचो, उस नीच औरत के लिए तुमने अपनी बीवी को। देखो, मैं अपने मुंह से तो गलत बात बोलूँगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोग घटिया ही कर सकते हैं। इतनी गंदी हरकत आज तक, मतलब आकांक्षा दुबे वाला हाल हो गया है। जैसी आकांक्षा दुबे के साथ हुआ, वैसे ही मालती चौहान के साथ हो गया है। और मैं पूरा श्योर हो गई हूँ कि ये विष्णु का ही किया था, क्योंकि विष्णु ही गया था लेने। और हाँ, एक बात और बताऊंगी, मालती चौहान ने अपनी वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं ससुराल तो जा रही हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार विष्णु राज ही होंगे। उसने साफ साफ वीडियो में कहा है। अगर उसको खतरा, अगर उसको अपने आप सुसाइड ही करना होता ना भाई, तो वो अकेली थी, कहीं भी सुसाइड कर सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, वो अपनी लड़ाई लड़ती रही। ठीक है ना। लेकिन विष्णु, तुमने उसको इतना जलील किया, इतना उसके उस चरित्र पे उंगली उठाया तुमने, यहाँ तक कि उसको शादी करवा दिया, तब अपनी जान तो दी नहीं। जब वो ससुराल आई, हंसी खुशी से रहने आई, तो तुमने उसको रास्ते से हटा दिया। अब कह रहे को सुसाइड कर लिए। भाई, पूरे प्रशासन से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि पता चले। ठीक है, पता चले कि मालती चौहान की मौत कैसे हुई है। क्या सच में मालती ने सुसाइड किया है या फिर उसकी मर्डर हुई है? ये चीज़ें तो सामने आनी ही चाहिए। प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो लोग ज़रूर जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई स्टार्ट कर दे, विष्णु को हिरासत में ले। और विष्णु से अभी, अगर विष्णु ने इसमें ज़रा से भी हाथ है, तो विष्णु के पूरे टीम को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विष्णु ये सब अकेला नहीं कर रहा है। विष्णु के साथ जितने भी उसके चमचे चटुए हैं ना, वो सारे के सारे मिले हुए हैं। क्योंकि जो सब लोग नाटक कर रहे थे ना मालती के युवराज के लिए, अब कहाँ गया वो नाटक? अब दिखाओ नाटक, ख़त्म हो गया ना तुम लोग का खेल, चली गई ना वो इस दुनिया से। बेशर्मो, हद की सीमा होती है, किसी चीज़ की सीमा होती है जो कि तुम लोगों ने पार कर दी हो। दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए, मालती को न्याय मिलना चाहिए। मालती को भले वो इस दुनिया में है नहीं है, बात की बात है, लेकिन उसको न्याय ज़रूर मिलनी चाहिए। और विष्णु को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।